बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शाहरोज़ इकबाल। आज की वीडियो में मैं अपनी स्क्रीन शेयर करूंगा। उसमें मैं एक्सप्लेन करूंगा कि एक पाकिस्तानी नेशनल जो है, अगर उसका कोई रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में नेशनल है या उसके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, तो वो आपको कैसे वर्क वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है पाकिस्तान में बैठे हुए। ठीक है जी। इसमें मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आप अपने ऑक्यूपेशन से रेलिवेंट किस वेबसाइट पे जाके अपना ऑक्यूपेशन सर्च करेंगे। फिर मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कौन सी वेबसाइट पे आप जाके इस ऑक्यूपेशन की असेसमेंट करवाएंगे और फिर वहाँ से पॉजिटिव असेसमेंट लेके किस वीज़ा कैटेगरी में आप इस प्रोफेशन के मुताबिक वीज़ा अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो इसमें अगर आप ये वीडियो कंप्लीट देखेंगे तो आप खुद एलिजिबल हो जाएंगे इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए घर पे बैठ के। और अगर आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज हायर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ये वीडियो शुरू से लेके एंड तक। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम है बैरिस्टर मोहम्मद शाहरोज़ इकबाल। आज की इस मखसूस सी वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा ईच एंड एवरी वेबसाइट के आपका अगर कोई रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया में मौजूद है तो वो कैसे आपको वर्क वीज़ा स्पॉन्सर कर सकता है। तो सबसे पहले आपने आ जाना है स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे जो ऑस्ट्रेलिया की है। ठीक है जी। इसको जैसे ही आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो नीचे आप इधर आएंगे स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में। इधर जिधर वो वीज़ा कैटेगरी बताएगा ना तो उधर आपने ये सिलेक्ट करना है 491 स्किल्ड वर्क रीजनल प्रोविजनल वीज़ा सब क्लास 491 फैमिली स्पॉन्सर्ड। ठीक है जी। इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक तो रीजनल एरिया की स्पॉन्सरशिप होती है यानी कि स्टेट स्पॉन्सरशिप, और एक फैमिली स्पॉन्सरशिप। ठीक है जी। तो आपने ये फैमिली स्पॉन्सर्ड वीज़ा कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। ठीक है जी। तो इसमें वो आगे बता देगा कि ये वाले ऑक्यूपेशन यानी कि 212 ऑक्यूपेशंस जो हैं उन पे ये वीज़ा जो है वो अवेलेबल है। ठीक है जी। अब आपने रिसर्च कर लेना है इन सारे पेजेस को जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे कि आपका ऑक्यूपेशन इसमें आ रहा है कि नहीं। ठीक है जी। अब हम नीचे कर लेते हैं, सिर्फ आपको एक फर्स्ट पेज का डेमो दिखा देते हैं कि जैसे ये अकाउंटेंट को वो कह रहे हैं कि फैमिली स्पॉन्सर कर सकता है, एक्चुअरी है। ठीक है जी। एरोनॉक्चुरल इंजीनियर है, एग्रीकल्चर कंसल्टेंट है, एग्रीकल्चर इंजीनियर है। ठीक है जी। तो इस तरह तकरीबन ये कुछ 212 प्रोफेशंस हैं जिनको आप अगर आपका प्रोफेशन जो है इन 212 प्रोफेशन में से कोई एक प्रोफेशन के साथ मीट कर रहा है तो आप इस वीज़ा के लिए कैसे एलिजिबल होंगे वो मैं अब नेक्स्ट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है जी। अब आ जाते हैं इस वीज़ा की टैब ओपन करके इसकी डिटेल्स में आ जाते हैं। इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में देखते हैं कि कैसे आपको स्पॉन्सर कर सकता है आपका फैमिली रिलेटिव्स। इसमें इधर आते हैं बी नॉमिनेटेड और स्पॉन्सर्ड। इसमें वो बता रहा है स्पॉन्सरशिप बाय एलिजिबल रिलेटिव। ठीक है जी। तो इसमें आपका अगर रिलेटिव जो है वो 18 ईयर्स ओल्ड से ऊपर है, डेजिग्नेटेड एरिया में रह रहा है। डेजिग्नेटेड एरियाज़ कौन कौन से हैं वो मैं बाद में आपको एक्सप्लेन करता हूँ। और वो ऑस्ट्रेलियन नेशनल है या ऑस्ट्रेलियन परमानेंट रेजिडेंट है या वो न्यूजीलैंड का सिटीज़न है। तो यहाँ वो जो रिलेटिव ऑस्ट्रेलिया में रह रहा है वो आपका भी हो सकता है या आपके स्पाउस का भी रिलेटिव हो सकता है। ठीक है। अब वो रिलेटिव कौन कौन सा हो सकता है, वो या तो आपके पेरेंट हो सकते हैं, या आपने कोई चाइल्ड अडॉप्ट किया हो, या आपका अपना चाइल्ड हो यानी कि आपका ब्लड चाइल्ड हो। ठीक है जी। या स्टेप चाइल्ड हो, या आपका ब्रदर हो, सिस्टर हो, अडॉप्टिव ब्रदर हो या अडॉप्टिव सिस्टर हो, स्टेप ब्रदर हो या स्टेप सिस्टर हो। अडॉप्टिव पाकिस्तान में जो प्रोसीजर है वो आप अडॉप्शन का जो गार्डियनशिप का प्रोसीजर है वो आप समझ सकते हैं, मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। फिर अंकल आंट अडॉप्टिव भी हो सकती हैं, स्टेप सिस्टर भी हो सकती हैं। फिर नीस नेफ्यू वो भी अडॉप्टिव हो सकते हैं या स्टेप हो सकते हैं। फिर ग्रैंड पेरेंट्स भी हो सकते हैं। फर्स्ट कज़न भी जो है वो भी आपको स्पॉन्सर कर सकता है। ठीक है जी। तो ये आपने पढ़ लेना है। जैसे ही आप ये स्किल्ड वर्क वीज़ा की टैब ओपन करेंगे, मेन एप्लीकेंट का आपने जाना है तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में जाके तो बी नॉमिनेटेड और स्पॉन्सर्ड के टैब में जाना है तो नीचे आएगा
एक तो ये है नॉमिनेशन बाय ऑस्ट्रेलियन स्टेट और टेरिटरी गवर्नमेंट एजेंसी, इसको नहीं ओपन करना, आपने ओपन करना है स्पॉन्सरशिप बाय एलिजिबल रिलेटिव। तो ये जैसे ही ओपन करेंगे तो वो बता सकता है कि कौन सा स्पॉन्सर जो आपका ऑस्ट्रेलिया में है उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, तो वो ये सारा क्राइटेरिया है। ठीक है जी, तो ये बड़ा वास्ट क्राइटेरिया है, यानी कि आपका कोई भी रिलेटिव जो है, अगर कोई फ्रेंड भी है तो वो अडॉप्टिव बन के, स्टेप बन के जो है वो आपको स्पॉन्सर कर सकता है। ठीक है जी, इसमें फिर ये है कि जो आपने प्रोफेशन यहाँ से आपने सेलेक्ट किया होगा, ये जो हमने सर्च किया है कि इस वीज़ा के ऊपर कौन कौन से प्रोफेशंस को वीज़ा वो ग्रांट कर रहे हैं, तो उसकी आपने पॉजिटिव असेसमेंट करवानी है। पॉजिटिव असेसमेंट कैसे करवानी है, हर प्रोफेशन के सामने उन्होंने असेसिंग अथॉरिटी दी हुई है, आपने उनके ऊपर टैब करना है तो वो आपको बता देंगे कि इसकी इस प्रोफेशन की पॉजिटिव असेसमेंट के लिए कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है। वो अगर आप हमारी प्रोफेशनल सर्विसेज हायर करेंगे तो हम आपकी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे और आपकी पॉजिटिव असेसमेंट लेके देंगे, और उसके बाद आपका एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट फाइल करके आपका वीज़ा फाइल करेंगे। ठीक है जी, अच्छा, तो ये हमने सबसे पहले स्टेप ये क्लियर कर लिया कि इस वेबसाइट पे स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट पे आके ये वाला वीज़ा सेलेक्ट करना है, इस पे प्रोफेशन अपना रिसर्च करना है, इसकी पॉजिटिव स्किल असेसमेंट करवानी है, फिर आपने इस वीज़ा पे आ जाना है। इस वीज़ा पे आके आपने अपना स्पॉन्सर के क्राइटेरिया मीट कर लेना है। अब स्पॉन्सर के क्राइटेरिया में एक और चीज़ भी है कि डेजिग्नेटेड एरिया ऑफ ऑस्ट्रेलिया, जिसको बोलते हैं रीजनल एरिया पाकिस्तान में जैसे बोला जाता है। ठीक है जी, तो रीजनल एरिया मैं आपको बता देता हूँ वो कौन कौन से बता रहा है कि ये वाले रीजनल एरियाज़ मैं एक्सेप्ट करूँगा। उसमें वो बता रहा है कि अगर वो आपका जो स्पॉन्सर है वो पर्थ में रह रहा है, एडलैंड में रह रहा है, गोल्ड कोस्ट में, सनशाइन कोस्ट में, कैनबरा में, न्यू कैसल में, लेक मैक्वेन में, वोलोंगोंग में, इलोरा में, जीलोंग में, हॉबर्ट में। ठीक है जी, ये है कैटेगरी 2। अब इसके अलावा कैटेगरी 3 भी है। कैटेगरी 3 में जो है ना वो पोस्ट कोड्स बताए हुए हैं कि वो किसी मेन सिटी में भी हो सकते हैं, वो आउटस्कर्ट्स में भी हो सकते हैं। जो पोस्ट कोड्स हैं वो भी उस इन दोनों का मैं लिंक शेयर कर दूँ। अब ये न्यू साउथ वेल्स जो टेरिटरी है उसमें उन्होंने बताए हुए हैं इस पोस्ट कोड में अगर वो रह रहे हैं। ठीक है जी, ये सारे विक्टोरिया के पोस्ट कोड, क्वींसलैंड के सारे और वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया के। ज़रूरी नहीं कि आपके जो रिलेटिव हों वो इन सिटीज़ में, इन रीजनल एरियाज़ में रह रहे हों, अगर वो इन पोस्ट कोड्स में भी रह रहे हैं किसी भी जगह तो फिर भी आपको वो स्पॉन्सर कर सकते हैं। तो रहने से मुराद ये नहीं है कि वो वहाँ परमानेंटली रह रहे हो। फ़र्ज़ करें मेन सिटी में रह रहे हैं तो वो अगर 6 माह साल के लिए वहाँ मूव हो जाएं और वहाँ के वो लोकल जो है टैक्स रिटर्न्स फाइल करें, लोकल उनका कोई टेनेंसी एग्रीमेंट हो, लोकल वो है लोकल उनका बैंक अकाउंट हो, तो फिर भी वो अपना शो करके कि हम डेजिग्नेटेड एरिया में रह रहे हैं तो आपको वो एलिजिबल हो जाएंगे आपको स्पॉन्सर करने के। ठीक है जी, तो ये सारा तरीकाकार कैसे आपने मीट करना है ये हम आपकी प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, आपको बताएंगे कि आपके स्पॉन्सर के किस किस किस्म के डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आपके कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है जी, अब इस का बहुत आसान तरीका है कि जैसे ही आप इस वीज़ा के ऊपर 491 के ऊपर 3 साल गुजार लेते हैं तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं 191 के ऊपर। ठीक है जी, तो ये थी मुख्तसर सी वीडियो आज की।